हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। फ्रेंड्स, जो कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी 2023 में आने वाली है, उसके लिए फ्रेंड्स बिल्कुल एक शानदार प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, जो कि बिल्कुल 2008 से लेकर 2022 तक जो बिहार दरोगा में पूछे गए प्रश्न है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर है। दोस्तों, यह उपकार प्रकाशन की नई प्रैक्टिस बुक आई है, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा हम तेज़ी में करेंगे, क्योंकि वीडियो 100 प्रश्न है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में काला शोक के शासन काल में हुई थी। इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे? पहला महाकश्यप, दूसरा सर्वकामी, तीसरा मोगली पुत्र तिस्य और चौथा अश्वघोष। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वकामी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म में पहला विभाजन किस संगीति के दौरान हुआ था? बौद्ध धर्म में पहला विभाजन किस संगीति के दौरान हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय में पहला विभाजन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। रिंगबेड में बिहार के क्षेत्र को क्या कहकर संबोधित किया गया है? कीकत, कीटक, कटीक, कटकी। ऑप्शन नंबर ए, कीटक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार के किस स्थान से ताम्रपाशी युगिन काले लाल मृदभांग प्राप्त हुए हैं? चेचर, मनेर, राजगीर, चिरांग। बताइए। ऑप्शन नंबर डी, चिरांग से। चिरांग कहाँ है दोस्तों? सारण जिला, छपरा में, बिहार के। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध साहित्य के अनुसार पावा में चुंद स्वर्णकार के यहाँ भोजन करने के पश्चात भगवान बुद्ध की कितनी वर्ष की आयु में कुशीनगर में मृत्यु हो गई? बौद्ध साहित्य के अनुसार भगवान बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हो गई थी? 80 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर का विवाह किसके साथ हुआ था? महावीर के विवाह किसके साथ हुआ था? यशोदा के साथ, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? महावीर ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 30 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए। राजगीर में। प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसी सभा में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में विभक्त हो गया था। इसका समय क्या रहा था? प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन सभा का आयोजन कब हुआ था? जिस समय श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में विभक्त हो गया था। इसका समय क्या था? 322 से 329 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था? महामाया माता का नाम था, सुजोधन पिता का नाम था, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही कूट को चुनिए। प्रथम बौद्ध संगीति 483 सही है। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 सही है। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व सही है। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा पूर्व की प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दी। बताइए इसका क्या होगा।
राजगृह बिहार में प्रथम, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर। इसका क्या होगा? 11 का डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 545 ईसा पूर्व। बिंबिसार की मृत्यु के बाद 493 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम था कुनिट, ऑप्शन नंबर ए। अजातशत्रु ने मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया। वह किस धर्म का अनुयायी था? अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था, बताइए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, इसमें से कोई नहीं। यह जैन धर्म का अनुयायी था, ऑप्शन नंबर बी। उदयभद्र के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? उदयभद्र के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? नागदशक, मुंडक, अनिरुद्ध, शिशुना। 15 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, अनिरुद्ध। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री की शादी किस भारतीय शासक के साथ की थी? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री की शादी हेलेना की किस भारतीय शासक से की थी? 16 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। आइए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? बिंदुसार, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? 18 नंबर प्रश्न है। बिंदुसार अजीविक धर्म का अनुयायी था, ऑप्शन नंबर सी। अशोक की माता का क्या नाम था? अशोक की माता का क्या नाम था? 19 नंबर प्रश्न है। सुभद्रांगी, ऑप्शन नंबर डी। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। मौर्य वंश का अंत कब हुआ था? 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों। मौर्य वंश का अंत कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास में भारत की पहली राजधानी होने का गौरव है। वैशाली को, राजगीर को, पाटलिपुत्र को, इनमें से कोई नहीं। भारतीय इतिहास में भारत की पहली राजधानी होने का गौरव है पाटलिपुत्र को, ऑप्शन नंबर सी। महावस्तु नामक बौद्ध ग्रंथ में राजगीर में 2री शताब्दी ईसा पूर्व में कितने प्रकार के शिल्पियों का वर्णन है? 23 नंबर प्रश्न का आंसर है 36 प्रकार का। बिंबिसार के दरबार में उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने राजगृह को राजधानी का निर्माण किया था, यानी राजगृह को राजधानी बनाया था अपना बिंबिसार के दरबार में। 24 नंबर प्रश्न का होगा महागोविंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ मंदिर तथा कहलगांव के समीप गुफाएं किस काल में निर्मित हुए थे? गुप्त काल, मौर्य काल, चोल काल और इनमें से कोई नहीं, बताइए। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। गुप्त काल में ही सबसे ज़्यादा गुफाएं और मंदिर का निर्माण हुआ था और कुषाण काल में सबसे ज़्यादा मूर्ति का निर्माण हुआ था, ये याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। 1197-98 में मगध पर बख्तियार खिजली का प्रथम आक्रमण हुआ। इस दौरान उन्होंने किस नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर सी, बख्तियारपुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान कौन थे? दीपंकर, श्रीगुप्त, आनंद और इनमें से कोई नहीं।
27 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा दीपांकर, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? 28 नंबर प्रश्न का आंसर है शिशुनाथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 29 नंबर, बिहार के प्रथम तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिजली का मकबरा कहाँ है? बिहार शरीफ, ऑप्शन नंबर ए। नहीं, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर ये नहीं होगा। बिहार के प्रथम तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिजली का मकबरा कहाँ है? इसका आंसर होगा इमादपुर, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पटना के सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने बहावी आंदोलन के किस नेता को अपना आध्यात्मिक नेता माना था? 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सैयद अहमद बरेलवी, ऑप्शन नंबर बी। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के अध्यक्ष कौन थे? 31 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी जेम्स अलेक्जेंडर, याद रखिएगा। बिहार में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 32 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर होगा 1793, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों ने बिहार में फौजदारी प्रशासन अपने हाथों में कब लिया था? 33 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर होगा 1790 ईस्वी ए। सारण जिले को 1866 ईस्वी में 2 भागों में बांट दिया गया, दूसरा भाग क्या कहलाया? 34 नंबर प्रश्न का आंसर होगा चंपारण, ऑप्शन नंबर ए। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी पटना कब आए थे? 35 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1821, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सैयद अहमद बालाकोट के युद्ध में 1831 में शहीद हो गए। इनके बाद पटना में उत्तराधिकारी कौन हुए? बताइए। 36 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलायत अली और इनायत अली, ऑप्शन नंबर ए। बहावी आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? 37 का ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम की सामाजिक एवं धार्मिक दशा में सुधार बहावी आंदोलन का उद्देश्य था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 कठिया प्रथा का अंत कब कर दिया गया था? 3 कठिया प्रथा का अंत कब कर दिया गया था? 38 नंबर प्रश्न है, 1917 ईस्वी में चंपारण संघर्ष के बाद, चंपारण आंदोलन के बाद 3 कठिया प्रथा का अंत कर दिया गया 1917 में। बिहार में 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर, ऑप्शन नंबर डी। 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम टेलर। बिहार प्रांत को पृथक करने की मांग किस पत्रिका में सर्वप्रथम की गई थी? 40 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा बिहार टाइम्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने अंग्रेजों से गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी? किसने अंग्रेजों से गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी? अतीन दास, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, खुदीराम बोस, इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर प्रश्न का आंसर होगा प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन नंबर बी, प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब दे दी गई? 11 अगस्त 1908, ऑप्शन नंबर सी। ढाका अनुशीलन समिति के किस संप्रदाय ने भागलपुर में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया था? छोटन सिंह, यदुनाथ सरकार, चुनचुन पांडे, खेतीनाग। बताइए। 43 नंबर प्रश्न का आंसर होगा खेतीनाग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिहार के एग्जाम के व्यू से। 44 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 1912 ईस्वी को पटना के बांकीपुर में, याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन पटना में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? RN माधोलकर, ऑप्शन नंबर बी। पटना में होम रूलिंग की स्थापना कब की गई थी? 46 नंबर प्रश्न का आंसर है 16 दिसंबर 1916 को, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन द्वारा कब किया गया था? बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन द्वारा कब किया गया था? 47 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1875। श्वेत सैनिक विद्रोह जो स्वयं अंग्रेज सैनिकों द्वारा वेतन तथा भत्ते के लिए किया गया था, यह विद्रोह कहाँ हुआ था? 48 नंबर प्रश्न का आंसर होगा मुंगेर में, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि कहाँ के निवासी माने जाते हैं? 49 नंबर प्रश्न का आंसर होगा मनेर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहुला बिसहरी की कथाओं से संबंधित चित्र किस शैली में बनाए जाते हैं? 50 नंबर प्रश्न का आंसर होगा मंजूषा चित्र शैली में। पटना के सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान जो सात छात्र शहीद हुए उनमें से सबसे कम उम्र का छात्र कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये BPSC में भी ये प्रश्न पूछा गया है कभी। बताइए 51 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? देवी पद चौधरी सबसे छोटे उम्र के थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार में कृषक सभा का गठन कब किया गया था? बिहार में कृषक सभा का गठन कब किया गया था? 52 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी। 1929 में। बिहार में आज़ाद दस्ता का गठन कब किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 1943। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब किया गया है? 5 जनवरी 1921 को, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को किया था, इसके प्राचार्य कौन थे? बताइए 55 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। बिहार कौमिक सेवक दल का गठन बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कब किया गया था? 56 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 27 नवंबर 1921। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में नियुक्त प्रादेशिक डिक्टेटर कौन थे? डिक्टेटर कौन थे? 57 नंबर प्रश्न का आंसर होगा दीप नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 1922 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। 58 नंबर प्रश्न का आंसर होगा CR दास, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 1929 को किसके नेतृत्व में पाटलिपुत्र योग संघ की स्थापना की गई थी? 59 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट दोस्तों। रामवृक्ष बेनीपुरी एवं अंबिका कांत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामवृक्ष बेनीपुरी, सत्यनारायण, श्री कृष्ण, श्री अंबिका कांत। 60 नंबर प्रश्न का आंसर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाघ प्रवण क्षेत्र किस राज्य को माना गया है? सबसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बिहार के किस राज्य को माना गया है? 61 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। भीम बांध अभ्यारण्य बिहार में कहाँ अवस्थित है? 62 नंबर प्रश्न का आंसर होगा मुंगेर। याद रखिएगा, भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है बिहार में? मुंगेर में। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार में कहाँ अवस्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार में कहाँ अवस्थित है? 63 नंबर प्रश्न का आंसर होगा पटना, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लाख उद्योग बिहार के किस जिले में स्थापित है? लाख उद्योग, लाख का उद्योग बिहार के किस जिले में अवस्थित है? 64 नंबर प्रश्न का आंसर होगा गया और पूर्णिया, ऑप्शन नंबर सी।
प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? प्लाईवुड के लिए 65 नंबर प्रश्न का हो जाएगा हाजीपुर, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी फतुहा के पास मिलती है, ऑप्शन नंबर बी। ये बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण दिशा से आकर मिलती है? बीपीएससी का भी ये भी क्वेश्चन है। 67 नंबर प्रश्न का आंसर होगा महानंदा। निम्नलिखित में से कौन सा उपभाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा बनाता है? सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी, रामनगर दून, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 68 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोमेश्वर श्रेणी। बिहार में मानसून आने का समय क्या है? बिहार में मानसून आने का समय क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जून के मध्य में बिहार में मानसून आ जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस क्षेत्र हेतु प्रदान किया जाता है? भोजपुरी भाषा में लिखित पुस्तक हेतु, विज्ञान हेतु, सामाजिक सुधार हेतु, रंगमंच एवं लोक कला हेतु, बताइए। 70 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोजपुरी भाषा में लिखित पुस्तक हेतु, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस प्रकार के वन बिहार में पाए जाते हैं? अर्धपर्णपाती वन, तराई वन तथा सूक्ष्म पर्णपाती वन, सदाबहार वन, अर्धपर्णपाती वन तथा सूक्ष्म पर्णपाती वन, स्टेप्स वन, सदाबहार वन तथा सूक्ष्म पर्णपाती, उपयुक्त में से कोई नहीं। 71 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, बताइए फटाफट। अर्धपर्णपाती वन, तराई वन तथा सूक्ष्म पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में सर्वप्रथम दूरदर्शन की शुरुआत मुजफ्फरपुर से कब की गई थी? पहले देखिए, 2 क्वेश्चन इससे बन रहा है। बिहार में सर्वप्रथम दूरदर्शन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? बिहार में तो मुजफ्फरपुर से। एक प्रश्न आंसर हो गया, एक प्रश्न हो गया, बन गया। एक दूसरा प्रश्न, ये कब से शुरू की गई थी? 14 जून 1978 को। निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे बिहार से होकर नहीं गुजरती है? रेलवे का कौन सा ऐसा जोन है जो बिहार के क्षेत्र से होकर नहीं गुजरती है? 73 नंबर प्रश्न का होगा मध्य रेलवे। महाराष्ट्र में है मध्य रेलवे। चलिए, मोकामा के समीप गंगा पर जो रेलवे व सड़क पुल दोनों हैं का नाम क्या रखा गया है? मोकामा के समीप राजेंद्र पुल, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार की कितने परसेंट जनसंख्या कृषि पर आश्रित है? 81%, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में नवीनतम आंकड़े 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 76 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 61.8%, बी। बिहार का राजकीय पक्षी का क्या नाम है? बिहार का राजकीय पक्षी का क्या नाम है? फाख्ता, फाख्ता, याद रखिएगा। बिहार की दूसरी राजभाषा उर्दू, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में होली के समय गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? चैता, पूर्वी राग, फाग या फगुआ, बोलिए। ऑप्शन नंबर सी, फगुआ। बिहार में सूर्य मंदिर किस स्थान पर है? बिहार में सूर्य मंदिर किस स्थान पर है? बताइए। 80 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? देव, औरंगाबाद। बिहार में विश्व प्रसिद्ध जल मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिहार में विश्व प्रसिद्ध जल मंदिर कहाँ पर स्थित है? गया में, पावापुरी में, पूर्णिया में, पारसनाथ में। 81 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी, पावापुरी में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब नवाजा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1999 में, याद रखिएगा। बिहार में सबसे कम समय तक कौन सा बिहार का मुख्यमंत्री रहे हैं? नीतीश कुमार, भोला पासवान, शास्त्री, अब्दुल गफूर, सतीश प्रसाद सिंह, बताइए। 83 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा? सतीश प्रसाद सिंह।
लगभग 25 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं, याद रखिएगा। बिहार में सर्वप्रथम अशोक चक्र पाने वाले व्यक्ति कौन है? रणधीर कुमार वर्मा, अशोक यादव, कैप्टन प्रियांशु धर, इनमें से कोई नहीं। बताइए। 84 नंबर प्रश्न का आंसर होगा रणधीर कुमार वर्मा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल बिहार के कौन थे? ब्रिटिश काल में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बताइए। 85 नंबर प्रश्न का आंसर होगा एपी सिन्हा। एसपी सिन्हा। बिहार में किस प्रमंडल के अंतर्गत सबसे कम जिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 86 का होगा भागलपुर प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? 87 नंबर प्रश्न का आंसर होगा श्री राम दयालु सिंह। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल कार्यकाल पालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। यह बात संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है? बताइए। अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155। राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। 88 नंबर प्रश्न का आंसर होगा अनुच्छेद 154। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के नीचे सचिवालय होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1912 में। सचिवालय के प्रधान को क्या कहा जाता है? 90 नंबर प्रश्न है मुख्य सचिव। सचिवालय के प्रधान को मुख्य सचिव कहा जाता है। बिहार विधानसभा कब से अस्तित्व में आई? बिहार विधानसभा कब से अस्तित्व में आई? 91 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1937। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में चलाए गए ऑपरेशन उजाला का क्या उद्देश्य था? ऑपरेशन उजाला का क्या उद्देश्य था? वेश्याओं के जीवन और जीवन शैली सुधारने हेतु बिहार के मुजफ्फरपुर में ऑप्शन नंबर बी। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? मेरा गांव मेरा देश, कन्यादान, हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबे, उपयुक्त में से कोई नहीं। 93 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबे। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? 94 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? 95 नंबर प्रश्न का आंसर होगा उर्वशी। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? 96 का होगा सी, सर गणेश दत्त। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए। 2001 से 11 के दशक में बिहार की आबादी में वृद्धि कितनी % हुई है? 25.4% की वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार गोपालगंज का लिंगानुपात में पहला स्थान है। दूसरा स्थान किस जिले का है? लिंगानुपात में बिहार में गोपालगंज जिला का प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान पर कौन है? सिवान। उसके पास में ही, गोपालगंज के आसपास में ही है सिवान जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में शिवहर का पहला स्थान है। दूसरा स्थान किस जिले का है? लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा पटना। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। फिर कल मिलते हैं नए सेट के साथ। धन्यवाद।